लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया है। मनोहर लाल खट्टर के हाथों से सत्ता की कमान लेकर नायब सैनी को सौंप दी गई है और नायब सिंह सैनी ने मंगलवार शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ तक ले ली। सीएम के साथ कंवरपाल गुर्जर, मूलचंद शर्मा, चौधरी रंजीत सिंह चौटाला, जयप्रकाश दलाल और बनवारी लाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। ये पांचों मंत्री खट्टर कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं और खट्टर सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले अनिल विज शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत तक नहीं किए, जबकि उन्हें डिप्टी सीएम तक बनाने की चर्चा हुई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अनिल विज क्यों नाराज है और बीजेपी के लिए हरियाणा की सियासत में कितने अहम हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने हरियाणा के नेतृत्व परिवर्तन के लिए मनोहर लाल खट्टर को सीएम पद से हटाने का फैसला लिया। खट्टर और उनके कैबिनेट साथियों ने मंगलवार को सामूहिक त्याग पत्र दे दिया, जिसके बाद हरियाणा में नए तरीके से सरकार के गठन की पहल शुरू कर दी गई। बीजेपी ने पर्यवेक्षक के तौर पर तरुण चुग और अर्जुन मुंडा को चंडीगढ़ भेजा, जिसके बाद पार्टी विधायक दल की बैठक में नायब सिंह सैनी के नाम को सीएम के लिए प्रस्ताव रखा गया। सैनी के नाम पर मुहर लगते ही अनिल विज ने खुला विरोध कर दिया और वो नाराज होकर चले गए। विज को ये बात इस कदर खटकी कि वो शपथ ग्रहण में शामिल होने की बजाय अंबाला के लिए रवाना हो गए। अनिल विज की नाराजगी के पीछे क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी है? कहा जा रहा है कि मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति के तहत अपनी कुर्सी छोड़ी, तो अनिल विज को उम्मीद थी कि वरिष्ठता के आधार पर पार्टी उनके नाम पर विचार करेगी। इसकी एक वजह यह भी थी कि खट्टर की तरह विज भी पंजाबी समुदाय से आते हैं। सामाजिक समीकरण और अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीएम बनने की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन पार्टी ने ओबीसी समुदाय से आने वाले नायब सैनी के नाम पर मुहर लगा दी और इसके अगले ही पल विज विधायक दल की बैठक छोड़कर निकल गए। अनिल विज को मनाने के लिए पार्टी ने सांसद संजय भाटिया को उनके पीछे भेजा। उन्होंने अनिल विज को रोकने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो हाथ झटक कर वहां से चले गए। इतना ही नहीं, वो अपनी सरकारी गाड़ी में भी नहीं बैठे, बल्कि प्राइवेट वाहन से अपने घर की ओर रवाना हो गए। अनिल विज शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत तक नहीं की। हालांकि अनिल विज को मनाने की कोशिश अभी भी जारी है। अनिल विज की नाराजगी पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अनिल विज जितना जल्दी नाराज होते हैं, उससे ज्यादा जल्दी वो मान भी जाते हैं। आपको बताएं, 6 बार विधायक अनिल विज की नाराजगी की ये वजह है कि नायब सिंह सैनी उनसे काफी जूनियर हैं। अनिल विज हरियाणा में उन दिनों से बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं जब पार्टी के पास सिर्फ 2 ही विधायक थे, जिनमें से एक नाम अनिल विज का हुआ करता था। अनिल विज का अपना एक अलग सियासी रसूख है। हरियाणा में बीजेपी जब सियासी जमीन तलाश रही थी, तब से अनिल विज विधायक बन रहे हैं, जबकि नायब सिंह सैनी मोदी लहर में पहली बार 2014 में विधायक बने हैं। अनिल विज की राजनीतिक करियर के बारे में आपको बताएं तो अनिल विज 1990 में पहली बार विधायक बने हैं, जबकि खट्टर और नायब सिंह सैनी 2014 में पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। इस तरह 2014 में बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा में आई तो अनिल विज सीएम बनना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने मनोहर लाल खट्टर के नाम पर मुहर लगा दी। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया और खट्टर सरकार के दोनों कार्यकाल में वो मंत्री बने रहे। अब जब खट्टर ने कुर्सी छोड़ी तो उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें सीएम बनाएगी, लेकिन बीजेपी ने खट्टर के करीबी और काफी जूनियर नायब सिंह सैनी के नाम को आगे कर दिया, तो अनिल विज इस बार नाराज हो गए। विज और सैनी के बीच 36 का आंकड़ा माना जाता है। विज और सैनी दोनों अंबाला से आते हैं और पूर्व सीएम खट्टर ने अनिल विज की नाराजगी की पुष्टि करते हुए कहा है कि वो बहुत ही श्रेष्ठ है और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी। अनिल विज से मेरा संबंध 1990 से है और नायब सिंह सैनी से 1996 में संपर्क बना था। जब वो पहली बार इलेक्शन लड़ाया, उस समय मैं संघ का प्रचारक था। उनका एक स्वभाव है, वो थोड़ा जल्दी नाराज होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद वो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं।
आपको बताएं कि अनिल विज एक पंजाबी समुदाय से आते हैं। खट्टर की तुलना में अनिल विज की पंजाबी समुदाय के बीच पकड़ काफी मजबूत है। विज निर्दलीय चुनाव भी जीतते रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मनोहर लाल खट्टर से भी वो पुराने नेता हैं। ऐसे में हरियाणा में बीजेपी की गैर जाट पॉलिटिक्स में अनिल विज खुद को काफी फिट मानते हैं। ऐसे में मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया तो उन्हें उम्मीद थी कि किसी पंजाबी समुदाय के नेता को सत्ता की कमान दी जाएगी। हर पार्टी ने ओबीसी समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी को ये सत्ता सौंप दी। हालांकि पार्टी उन्हें डिप्टी सीएम बनाना चाहती थी, जिसकी चर्चा भी जोरों शोरों से हुई थी। शपथ ग्रहण में उनके नाम की कुर्सी भी लगाई गई, लेकिन जब वो नहीं आए तो उस कुर्सी को हटा दिया गया। हरियाणा में बीजेपी की सियासत गैर जाट समुदाय के बीच है। इसके मद्देनजर लोकसभा और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जाट समाज से आने वाले दुष्यंत चौटाला की पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया, ताकि गैर जाटा समुदाय के वोटों पर उनकी पकड़ बनी रहे। बीजेपी का सियासी आधार पंजाबी समुदाय के बीच है। पंजाबी समुदाय के दिग्गज नेता अनिल विज माने जाते हैं और उनके नाराज होने से हरियाणा के पंजाबी वोटों पर भी असर पड़ सकता है। यही वजह है कि जो अनिल विज को बीजेपी के लिए जरूरी बना रही है। इसलिए बीजेपी उनको मनाने की कोशिशों में लगी है और जिसके लिए उन्हें डिप्टी सीएम का ऑफर भी दिया गया। लेकिन अनिल विज की नाराजगी लगता है इस बार लंबी चलने वाली है। देखते हैं अनिल विज मानते हैं या नहीं।